नमस्कार। आप ही लोग टॉपिक में से लिए गई आज की वीडियो का टॉपिक है रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। कंपनी के बारे में सभी लोग जानते हैं, पीछे क्या स्टोरी चली है वो भी आप सभी को पता है, वो मार्केट में पूरी तरीके से फैला हुआ है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि रिलायंस पावर का शेयर, मैं स्टॉक की ही बात करूंगा, करंट सीन की बात करूंगा, आने वाले टाइम में फ्यूचर में कैसे रहने वाला है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर क्या है, या आप कोई नया इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं रिलायंस पावर के इस स्टॉक में तो कैसा रहने वाला है, या फिर आप इससे निकलना चाहते हैं तो कब निकला जाएगा, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी क्या करती है। ये बेसिकली वही काम करती है जो टाटा पावर करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, पावर जनरेशन का काम करती है। तो उसी तरह के इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, अब्रॉड में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। पीछे कुछ सालों में कितना कियोस्क जो हुआ है, ये अनिल ग्रुप वाली कंपनी है, तो उसका आप सब लोगों को पता ही होगा। उसमें मैं ना जाते हुए सीधा पॉइंट की बात करेंगे। अब एक मार्केट कैप कंपनी का 4,000 करोड़ का है, और कुछ इसके जो फंडामेंटल हैं वो माइनस में भी हैं, डेट है कंपनी पर ऑलरेडी। तो उस तरह का वो सब सीन चल रहा है, और अभी जो सेम सिचुएशन चल रही है तो उसके चलते डाउन इसका शेयर आ रहा है, स्टॉक का प्राइस गिरते जा रहे हैं। और ये गिरावट लगातार काफ़ी सालों से चल रही है। अगर देखेंगे तो ये तीसरा साल है। अगर शुरुआती दौर से एक समय बीच में ज़रूर कुछ लोगों ने इसमें शायद अर्न किया होगा, जब वो टाइम था कि भाई उस समय 2020 में जब कोरोना आया था, तब जिसने भी बाई किया होगा 2 रुपये 2.5 रुपये में, तो वो ज़रूर थोड़ा प्रॉफिट कमा पाए होंगे, क्योंकि उस दौरान से और अभी लास्ट जब मैं बात करूंगा तो सितंबर 2022 से आप देखेंगे कि एक बार ये 21 रुपये 70 पैसे के आसपास रहा है, 65 पैसे के आसपास रहा है, तो उसके बाद से ये हमेशा डाउन जा रहा है। और वैसे ओवरऑल में देखेंगे तो इसने शुरू में प्रॉफिट दिए भी हैं। अब आगे कैसा इसका फ्यूचर है, इस पे ही सारा मेरा फोकस रहेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय पर अच्छी वीडियोज मिलती रहें। और अभी पूरी डिटेलिंग के साथ मैं बताऊंगा कि इसका फ्यूचर क्या है, ये शेयर कैसा है, आने वाले समय में कैसा रहेगा, किधर ये मूव करने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बात कर रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। अब भी ये आगे चल के क्या बनने वाला है, मल्टी बैगिंग रिटर्न देने वाला शेयर बनेगा या नहीं, स्टॉक होता है कि नहीं, तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं। ये इसमें अभी उम्मीद बाकी है, इस स्टॉक में अभी दम है, लेकिन वो है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इसके उसमें दम है, स्टॉक में दम है। आप देखेंगे कि अभी 11 रुपए के आसपास ये मूव कर रहा है, और ये डाउन लो जा रहा है, लो जा रहा है। और अगर एडवाइस को आप मानेंगे तो ये देखेंगे कि ये लंबे समय के लिए एक वेरी गुड स्टॉक है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म का अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। इसमें अभी उम्मीद बाकी है, और ये अच्छा करके दिखाएगा आने वाले समय में। ऐसा हमारा प्रिडिक्शन कहता है, ऐसी हमारी कैलकुलेशन कहती है। मैं किसी की दूसरे की प्रिडिक्शन या दूसरे के प्राइस टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं, हम बात करेंगे सिर्फ अपनी। तो आप नोट कीजिए, सेम वही पैटर्न है। 14 डेज में क्या होने वाला है, उसके बाद में मैं आपको मार्च से लेकर दिसंबर 23 तक का मंथ वाइज एक प्राइस का टारगेट, मैक्सिमम प्राइस प्रिडिक्शन के साथ आपको देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए। 20 फरवरी को आप नोट कर सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम, ये थोड़ा और डाउन जाएगा, तो मैक्सिमम प्राइस जो रहने वाला है 10 रुपये 90 पैसे 80 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 21 फरवरी को आप देखेंगे तो सेम ही रहने वाला है, 10 रुपये 80 पैसे के ही आसपास रहने वाला है, मैक्सिमम प्राइस की बात कर रहे हैं। 22 फरवरी को आप देखेंगे तो 10 थोड़ा और डाउन हो सकता है, 10 रुपये 60 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 23 फरवरी को आप देखेंगे तो 10 रुपये 60 पैसे के आसपास ही रहेगा, और 24 फरवरी की बात करेंगे तो 10 रुपये 30 पैसे के आसपास ये ट्रेड करने वाला है। ऐसे ही 27 फरवरी को आप देखेंगे तो 10 रुपये 20 पैसे रहेगा, और 28 फरवरी को आप नोट करते रहे हैं तो 10 रुपये 15 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। और उसके बाद में 1 मार्च को आप नोट करेंगे तो 9 रुपये करीब 95 पैसे इसका हाईएस्ट रह सकता है, मैक्सिमम प्राइस रह सकता है। और 2 फरवरी को आप देखेंगे तो 9 रुपये 90 पैसे के आसपास ही मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। अब ये इससे नीचे भी जाएगा, क्योंकि मैंने लोएस्ट नहीं बताया है, आपको सिर्फ मैक्सिमम प्राइस बताया है पर डे। अब आप देखेंगे कि मैं आपको समरी में बता देता हूँ कि 14 डेज का जो ये मैंने आपको बताया, तो इसमें अपसाइड आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अपसाइड में वही है 11 रुपये 20 पैसे, और डाउन साइड में 9 रुपये 40 पैसे के आसपास ये डाउन साइड में आपको देखने को मिलेगा आगामी 14 डेज का। ये प्राइस पॉसिबल प्रिडिक्शन है, राइट। अब बात करेंगे मार्च की, तो मार्च में आप नोट कर सकते हैं तो मार्च में कैसा रहने वाला है रिलायंस पावर लिमिटेड का स्टॉक, तो आप जाएंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं और इतना के साथ सुनिए। मार्च 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। मार्च 2023 में ये इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आना शुरू होगी, और करीब करीब ये 10 to 12% 30% की इसकी ग्रोथ मार्च में आने की उम्मीद दिखाई देती है।
और इसका मैक्सिमम प्राइस जो ट्रेड करने का रहने वाला है मार्च महीने का बता रहे हैं 2023 का, तो वो 14 रुपये 20 पैसे है। अप्रैल 2023 का आप नोट कर लीजिए 18 रुपये 40 पैसे रहेगा, मैक्सिमम प्राइस पे ट्रेड करेगा। मई 2023 का आप नोट कर लीजिए 21 रुपये 10 पैसे के आसपास रहने वाला है। और जून में आप देखेंगे तो सेम वही 22 रुपये, थोड़ा बढ़ेगा, 22 रुपये 90 पैसे तक ट्रेड करेगा, उससे ऊपर भी जा सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। जुलाई में आप देखेंगे तो 23 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड करेगा मैक्सिमम प्राइस पर। और उसके बाद फिर ये इसका अपसाइड है ये जुलाई तक का। उसके बाद अगस्त से ये डाउन आना शुरू होगा। अगस्त में 21 रुपये 30 पैसे मैक्सिमम प्राइस पे ट्रेड करेगा। सितंबर में 19 रुपये 20 पैसे रहने वाला है। अक्टूबर में थोड़ा ग्रो करेगा 21 रुपये 50 पैसे। नवंबर में 21 रुपये 30 पैसे। दिसंबर में फिर से थोड़ा डाउन आएगा 19 रुपये 80 पैसे। तो ये रहा आपका 2023 का मार्च से लेके दिसंबर तक का प्राइस का फोरकास्ट प्रिडिक्शन, एक तरह का जो प्राइस टारगेट आप समझ सकते हैं। तो आप में उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। और नहीं समझ में आता है तो आप बार बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उस पर भी आपको टू द पॉइंट ही एक वीडियो बना के देने वाला हूँ, तो जिससे आपको फ्यूचर के आने वाले डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत तेज़ी के साथ में आप ग्रो करेंगे। और नो डाउट ये कंपनी अच्छी है, फ्यूचर इसका ब्राइट है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।